अरे मेरे बच्चे, इस परेशानी वाली कौन सी बात है? हम कोई भला फारिस के साथ सख्ती थोड़ा ही कर रहे हैं। भाई जो बात भी की है तुम्हारे सामने की है ना, फारिस के साथ अलग से थोड़ा ही उसको कुछ कहा है, इसलिए अपसेट होने की जरूरत नहीं है बेटा। शुक्र करें कि फारिस की आंखों पे से सना की इश्क की पट्टी उतर गई है। अब उसे भी खरे खोटे की पहचान हो गई है। और फिर सना ने तो उसे खुद छोड़ दिया है। लेकिन वो दोनों तो एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। अरे काहे की मोहब्बत बेटा, सना तो एक नंबर की लालची लड़की है। उसे कोई अमीर कबीर रिश्ता मिल गया तो उसने फारिस से आंखें फेर ली। लेकिन फारिस तो बहुत दुखी होगा। अच्छा है ना, सब कुछ उसके सामने खुलकर आ गया है। देखो बेटा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम कोई ऐसा काम करें जिससे तुम्हें नुकसान पहुंचे। हम तो कभी सोच भी नहीं सकते ऐसा। इसलिए इस तरह के वहम अपने दिल से निकाल दो। भाई शाइस्ता, अब जल्दी तुम इनके निकाह की तैयारी करो। लेकिन चाचा। जी बेटा बोलो, सुन रहा हूं मैं सोच रही थी कि हम सादिक चाचा से भी मशवरा ले लेते हैं। देखो बेटा, यह हमारे घर का मामला है। मैंने अपनी वालिदा से वादा किया था कि मैं तुम्हें अपनी सगी औलाद की तरह पालूंगा, तुम्हारा उतना ही ख्याल रखूंगा। मुझे यह मौका मिल रहा है बेटा, ये पूरा कर लेने दो। मेरी मां की रूह को तस्कीन मिल जाए, मेरे लिए इससे ज्यादा और खुशी की कोई बात नहीं हो सकती। और वैसे भी निम्रा बेटा, फारिस से बेहतर तो तुम्हें कोई रिश्ता मिल ही नहीं सकता। तुम्हारी चची बिल्कुल ठीक कह रही है बेटे। आप मुझे थोड़ा टाइम तो देना, मैं सोचकर बताती हूँ। यानी तुम्हें हम पे भरोसा नहीं है? नहीं नहीं चाचा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस ये नहीं चाहती कि फारिस के साथ कोई ज्यादती हो कि बाद में वो मुझे इल्जाम दे। बिल्कुल ठीक है, ये तुम्हारा हक है। और तुम अगर ऐसा जानना चाहती हो तो बहुत अच्छी बात है। हम फारिस से कहेंगे कि वो खुद तुम्हारे पास आए, वो तुम्हें खुद बताए और तुम्हें तुम्हें हर तरह से मुतमईन करे भाई। और इस मामले में हम तुम्हारे साथ हैं, क्यों जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बस मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए, मेरी वालिदा की रूह को तस्कीन मिल जाए, मैं समझूंगा मैंने दुनिया में जन्नत कमा ली। बहुत बहुत याद आती। बिल्कुल जी, वो तो हर वक्त याद आती है। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। निम्रा, मैं अंदर आ सकती हूँ? आओ बैठो। कितनी अच्छी खबर सुनी है मैंने अभी। वो सना ना मुझे कभी पसंद नहीं थी, फजूल लड़की। और देखा है तुमने उसने मेरे सादा से मासूम से भाई के साथ क्या किया है? किसी अमीरजादे का रिश्ता आया, फौरन ही उसने भाई को हरी झंडी दिखा दी। क्या सोच रही हो, बताओ। कुछ नहीं। ज्यादा वहम मत करो तुम। ये तो बहुत अच्छी बात है और तुम बहुत खुशनसीब हो। रिवायती सास ससुर की जगह तुम्हें अपनी चचा चची मिल रहे हैं जो अपने सगे बेटे से ज्यादा तुम्हारा ख्याल रखेंगे। कभी कुछ बुरा नहीं होने देंगे तुम्हारे साथ। बहुत परेशान थे वो तुम्हारे लिए, मैं जानती हूँ। तो बस फिर अब सोचना बंद करो, अच्छे कामों में देर नहीं करनी चाहिए। हम कोई फंक्शन करते हैं जल्दी से, मैंने शॉपिंग भी करनी होगी। बल्कि अम्मी ने अपनी नई नवेली बहू के लिए भी तो शॉपिंग करनी होगी। निकाह करते हैं हम जल्द अज जल्द। बहुत मजा आएगा, मैं तुम्हें बता रही हूँ। सोचो मत इस बारे में।
मुझे यकीन नहीं आ रहा, तुम वाकई निम्रा के लिए मान गए हो। अरे तुम्हारे दिल में तो सना रहती थी ना, ये यका काया कैसे पलट गई? अरे आप तो जानती हैं दोनों माँ बेटी कितना लालची थे, तभी तो मैंने सोचने पे मजबूर हो गया। अरे वो लड़की लालची, बहुत चालाक थी। अच्छा हुआ हमारी जान छूटी उनसे। अम्मी आप किसकी बातें कर रही हैं? निम्रा की बात करें ना। देखो बेटा, सना तुम्हारे दिल में रहती है, रहे, लेकिन तुम एक दफा निम्रा से बात कर लो और उसे यकीन दिलाओ कि अब तुम्हारा सना से कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है उससे। क्या मतलब, ऐसा सोचती है वो? उसे बताएं ना कि सना का रिश्ता कहीं और तय होने जा रहा है। अरे बेटा, तुम उससे बात करोगे, तुम उसे यकीन दिलाओगे ना कि तुम्हारा सना से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, कर लूंगा बात। वैसे फारिस, ये सारी जायदाद हमारी हो जाएगी। अरे मुझे तो ये ख्वाब लग रहा है। सही कह रही है। कितना वक्त हमने तरस तरस के जाया कर दिया है। यही तो वक्त है। दादी तो हमें गिन गिन के पैसे हाथों में पकड़ाती थी। अब मैं ऐसे टिका टिका के शॉपिंग करूंगी ना, कोई मुझे रोक के दिखाए कभी। अरे जितनी शॉपिंग करनी है तुम्हें कर लो, दिल खोल के करना, कोई तुम्हें रोकेगा टोकेगा नहीं। इसीलिए मैं कह रही हूँ ये निकाह के चक्कर में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट शादी करते हैं। अम्मी मैं सिर्फ निकाह करूंगा। अरे बेटा, निकाह क्यों? मैं तो कहती हूँ रुखसती करके ले आते। अरे इसमें हमारा ही फायदा है। अम्मी मैंने कहा ना, मैं शादी नहीं कर सकता, मैं सिर्फ निकाह करूंगा। मेरी बात नहीं समझ रहे हो। मैं एक दोस्त की तरफ जा रहा हूँ, थोड़ा लेट आऊंगा, उसकी कॉल आ रही है। अच्छा तुम निम्रा से बेटा बात जरूर कर ले। हाँ हाँ कर लूंगा बात भी, आप बेफिक्र रहें। रात में थोड़ा सा लेट आऊंगा, ओके? फारिस उससे बात जरूर कर हाँ लेना हाँ बेटा। कर लूंगा बात। दिल में इसके अभी तक सना है, जब तो निम्रा से रुखसती करने पे नहीं मान रहा। अरे इसके दिल में रहती है तो रहे, हमारी बला से। हमारी तो जान छूटी ना उससे। देखो मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हें बहुत मोहब्बत दूंगा और इज्जत भी। बस एक बात का दुख है, काश मैं सना को पहले ही पहचान चुका होता। दादी की भी यही ख्वाहिश थी कि हम दोनों को एक कर दें। काश मैंने उनकी ये ख्वाहिश उनकी जिंदगी में पूरी कर दी होती। लेकिन मैंने फैसला कर लिया है, मैं उनकी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। तुम प्लीज हाँ कर दो। फारिस, मुझे इनकार नहीं है, बस मैं तुम्हारी राय जानना चाहती थी और सादिक चाचा का इंतजार कर रही थी। तुम उन्हें कॉल करके बता देना ना। इतने दिन बाद अपने अजीजों से मिलने गए, मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। तो बस फिर हमें एतबार वक्त दो, यकीन करो बहुत खुश रहोगी। आओ चलते हैं। सच जमशेद, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि फारिस मेरी बात मान लेगा, मेरा मान रख लेगा। उसके बाद मानते ही देखो तो हमारे भाग जाग उठे। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा, ये घर हमारा पहले नहीं था और अब ये घर हमारा है। तुम इस घर की बात कर रही हो, तुम देखती जाओ मैं तुम्हारे लिए कितने घर बनाऊंगा। अभी तो निकाह के फौरन बाद निम्रा से सारी प्रॉपर्टी के पेपर्स पे साइन भी करवाने हैं। सादिक भाई और हबीबा के आने से पहले ना आपने इन दोनों का ना निकाह कर देना है। हो जाएगा, सब कुछ बहुत खुश उसलूबी से होगा, तुम फिक्र क्यों कर रही? जमशेद मुझे बताएं जरा, ये कितने की होगी जायदाद? मतलब 1 करोड़ 2 करोड़ कितने की है? इस बात को छोड़ो ना,
कितने भी करोड़ की है, तुम ये देखो कि इस प्रॉपर्टी को मैं दुगना चुगना कैसे करता हूँ। हाय, कब सोचा था मैंने ये सब हमारा होगा। तुमने अम्मा का और निम्रा का जेवर संभाल के रख लिया है ना? हाँ हाँ, अम्मा का भी और निम्रा का भी। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, सब मैंने अलमारी में छुपा के रख दिए। ठीक है, निम्रा अगर पूछे ना तो उससे कहना कि तुमने लॉकर में रखवाया हुआ है। ठीक है। निम्रा हो गई राजी निकाह के लिए? अरे और नहीं तो क्या, वो तो जैसे तैयार ही बैठी थी। ये ना वो तुम्हें कहने लगी कि मैं तो तुमसे शुरू से ही बहुत मोहब्बत करती थी और तुम उसकी बातों में आके उसके दीवाने हो जाओ। ऐसा समझती हो मुझे? समझती तो नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी डर जाती हूँ कि मेरा बना बनाया कहीं प्लान फ्लॉप ही ना हो जाए। पैसा बड़े बड़ों का ईमान खराब कर देता है फारिस। यार सना, तुम मुझे आजमा चुकी हो। अरे मैंने अम्मी की बात तक नहीं मानी, वो बार बार मुझे निम्रा के लिए मनाती रही हैं। अगर मैं उससे निकाह पर राजी हुआ ना, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कहने पर, मेरा यकीन करो दिल पर पत्थर रखकर बया कर लाऊंगा उसे। मैं उसे वो मोहब्बत और चाहत नहीं दे पाऊंगा जो एक बीवी का हक होता है। ओ हेलो, कौन सी बीवी? तुम कोई शादी वादी नहीं कर रहे उससे? बीवी? क्या मतलब? यार मैं तो अम्मी लोगों के सामने इकरार कर चुका हूँ। सना, तुम मुझसे सारी बात खुलकर क्यों नहीं कर लेती हो एक ही बार? फारिस, तुम एक काम करो, कल घर आओ, मैं तुम्हें अपनी सारी प्लानिंग कल समझा दूंगी। भाई ऐसे कैसे आ जाऊं? घर पे क्या बोलूंगा? अरे कभी कभी मेरा दिल चाहता है मैं अपना सर फाड़ लूं। तुम्हारे लिए इतना मुश्किल नहीं है, जवान लड़के हो यार, कोई भी बहाना बना लो। अच्छा, मैं फिर एक दोस्त के यहाँ जाने का बहाना कर कर आता हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। पता नहीं अब क्या कहने वाली है सना। खैर जो भी कहेगी उसी में हम दोनों की बेहतरी होगी। अम्मा, नौरीन के ससुराल वाले तारीख का कह रहे हैं कि शादी की तारीख मुकर्रर कर लें। क्या सोचा आपने? बेटा, मुतालबा तो उनका भी गलत नहीं है, लेकिन सरबत आपा के इंतकाल के बाद तो मेरा दिल ही उठ गया है। निम्रा के दुख का भी अंदाजा है। मैं तो चाह रही थी कि उनसे थोड़ा वक्त और ले लें। चाहती तो मैं भी यही हूँ अम्मा, निम्रा शादी में शरीक हो। हाँ, सरबत आपा की निशानी है। कितनी प्यारी बच्ची है, उसका शिरकत करना भी लाजमी है। हारून से बात हुई आपकी? कब तक आ रहा है वो? हाँ बेटा, बात तो हुई थी। वो वहाँ पे कोई नया ऑफिस खोल रहा है, पता नहीं कोई नई ब्रांच वगैरह लॉन्च कर रहा है। ये सब बातें मुझे तो समझ में आती नहीं। इतना ज़रूर कहा उसने कि जल्दी आऊँगा। आपने निम्रा की दादी जान की वफात के बारे में बताया हारून भाई को? नहीं बेटा, मेरा बच्चा परदेश में इतनी मेहनत कर रहा है, उसको ऐसी खबर मैं सुनाना नहीं चाह रही थी। बिल्कुल ठीक किया आपने अम्मा, ऐसा ही करना चाहिए। काम में तुम डंडी मारती हो। शोर कैसा है? हारून से कह के ना तुम्हें मैं ठीक कर शायद कोई बाहर आया है, मैं देख के आती हूँ। आप फिर चली आई? क्या कहा तुमने?
किस तरह बात कर रही हो मुझसे? ये मेरे बेटे का घर है, जब दिल चाहेगा आऊंगी, 1 बार 100 बार, और अगर दिल ने चाहा तो मुस्तकिल यहाँ पे आकर रहूंगी। तुम्हें क्या? और अगर दिल चाहा तो तुम लोगों को इस घर से बाहर निकालने का ऑर्डर भी दे सकते हैं। अरे मुलाजमा, क्या नाम है आजकल तुम्हारा? खाना बना है घर पे? जो भी बना है जल्दी से लेकर आओ, भूख लगी हुई है मुझे। मम्मा, मैं तो खाना बाहर से ऑर्डर करूंगी। तो तुम आई हो, कैसे आना हुआ? मतलब कैसे आना हुआ? हमारा घर है, जब दिल चाहेगा आएंगे। और ये बात और दावा किस रिश्ते और किस हक से कर रही हो? तुम महज हारून की माँ की एक दोस्त हो, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं। और अगर तुम्हारे दिमाग में ये खन्नास है कि कोई और रिश्ता बन जाएगा तो इस खुशफहमी को अपने दिमाग से निकाल दो। बोल लिया। हारून से मेरा क्या ताल्लुक बनने वाला है, ये तो तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। हारून बहुत समझदार और होशियार है। वो इनाम भाई की तरह सादा सा नहीं है कि तुम लोगों के झांसों में आ जाए। वो तुम लोगों को जो इज्जत देता है और जिस खुश अखलाकी से पेश आता है, उसकी वजह यह है कि तुमने हारून की माँ से झूठे ताल्लुक का दावा किया है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। वैसे हमें मुबारकबाद तो दे दो, अम्मा ने हारून का रिश्ता तय कर दिया। अगर वो तुम लोगों को शादी पे इनवाइट करना चाहेगा तो जरूर आना। वैसे वो मुल्क से बाहर गया हुआ है। पीनो, 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 जब ये लोग घर से बाहर चले जाएं तो दरवाजा बंद कर लेना सही से। जी ठीक है। ये बैठे बिठाए फारिस ने यहाँ आने का प्रोग्राम क्यों बना लिया? तुम जानती भी हो कि तुम्हारे अब्बा को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, और सच कहूं तो भाई मुझे भी अच्छा नहीं लगे। मम्मी, भांजा है वो आपका? खाए। बांझा जब था, जब बहन से कोई ताल्लुक था या वास्ता था, उसने तुम्हारे साथ रिश्ता खत्म किया, मैंने उससे सारे रिश्ते खत्म कर दिए। फारिस आएगा तो आप उससे अच्छे से बात करेंगी, बस। मैं तो उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती। मम्मी, कोई अपने होने वाले दामाद से ऐसा रवैया रखता है? तुम पागल तो नहीं हो गई सना? एक दफा सोचिए कि फारिस को निम्रा से निकाह करने के लिए मैंने ही राजी की है, वरना वो बेचारा तो खाला की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था। एक लिहाज से अच्छा ही है, कम से कम तुम्हारी जान तो छूट जाएगी उस निकम्मे से। अच्छा चले, जो भी है, अब फारिस के आने पर उससे सही से बात कर रही हैं या नहीं? वैसे एक बात बताओ, वो यहाँ आ क्यों रहा है? शायद अपने निकाह की दावत देने के लिए। वैसे एक बात बताओ, कि तुम कौन सी खुशी में खुश हो? शायद मेरे ख्वाबों को ताबीर मिलने जा रही है, इसलिए।
वो बुढ़िया कहती है हारून के लिए मैंने लड़की पसंद कर ली, जल्दी उसकी शादी कर दूं। उस बुढ़िया को क्या पता हारून तो पूरी तरह मेरे जाल में फंस चुका है, जो अब वो चाह कर भी नहीं निकल सकता। मैं तो इस बुढ़िया का रिएक्शन तब देखना चाहती हूँ जब हारून इसके लाए हुए रिश्ते को इनकार कर देगा। वैसे मम्मा, आपको क्या लगता है कि मुझे हारून के साथ ये शादी वाला खेल कब तक खेलना पड़ेगा? देखेंगे। वैसे लंबी इनिंग्स खेलने की मैं भी कायल नहीं, माल समेटेंगे और आगे निकल जाएंगे। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और वैसे भी ये जबरदस्ती की शादी होगी तो हारून का रवैया मेरे साथ नॉर्मल नहीं होगा। वो तो वैसे भी उस निम्रा के इश्क में मुब्तला है, उसी के ख्वाब देखता रहता है। तो देखने दो उसे ख्वाब, ताबीर तो तुम्हारी सूरत में मिलने वाली है। हारून अगर मुल्क से बाहर ना जाता तो अब तक तो मैंने अपना काम दिखा ही देना था। हाँ, लेकिन सबसे पहले ना आप वो घर अपने नाम करवाइएगा। बुढ़िया बहुत अकड़ती है ना उस घर पे। बिल्कुल ठीक कह रही। और हारून के घर जो लड़की निम्रा आई हुई है उसका भी पता लगाना है, कौन है, कहां से आई है, और कुछ अरसे के लिए उसे हारून से दूर करना पड़ेगा। सही कह रही हैं, दूर करने की जरूरत तो है। शादी? क्या मतलब शादी? फारिस, तुमने ये कैसे सोच लिया कि मेरी मोहब्बत तुम्हें किसी और का दूल्हा बनते देख के बर्दाश्त करेगी? बिल्कुल नहीं। सिर्फ निकाह होगा, वो भी सादगी से। ये बोलकर तो तुमने मेरी मुश्किल आसान कर दी है। मेरा यकीन करो, किसी और से शादी करना मेरे लिए बहुत मुश्किल मरहला था। सिर्फ निकाह ही होगा, याद रखना। और ये बात बिल्कुल मत भूलना कि हमारा मतलब पूरा होते ही तुम्हें फौरन मेरी तरफ आना है। ऐसा ही होगा, बेफिक्र हो जाओ। हाँ फारिस बेटा, मेरी बच्ची ने तुम पे एतमाद किया, इसके एतमाद को ठेस मत पहुंचाना। ऐसा ना हो तुम उस अमीर दादी से शादी करके उसी के हो जाओ और मेरी बच्ची को भूल जाओ। बेफिक्र रहें खाला, दौलत के साथ आपकी बेटी की खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। एतमाद रखें मुझ पर। और हाँ फारिस, शादी के बाद तुम्हें निम्रा की सारी जायदाद अपने नाम करवानी होगी। ये ना हो कि तुम्हारे अब्बू अपने नाम करवा ले, उसके बाद तो तुम लाख सर पटकते रह जाओ, कुछ हाथ नहीं आने वाला। ऐसा ही होगा, बेफिक्र रहो तुम। अरे हाँ, सना ने तो बड़े पते की बात की है। वैसे तुम्हारे माँ बाप जायदाद हथियाना चाहते हैं और उसके कागजात भी उन्हीं के पास है। तुम्हें ये गेम बड़े ध्यान से खेलना होगा। ठीक कह रही हैं खाला, अब्बा तो सारी जायदाद अपने नाम लगवाने के चक्रों में। अरे तुम्हारे अब्बा की फितरत से तो मैं बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ। रही बात मेरी बहन की, उसको तो मैं जानती ही हूँ कि वो क्या है। नहीं, मुझे कॉल नहीं लेनी। क्या मुझे फारिस को कॉल के बारे में सब बता देना चाहिए, या मुझे कामिल को बता देना चाहिए कि अब मुझे अकेली जानकर धमका नहीं सकता? नहीं, मुझे कामिल को तो हवा भी नहीं लगने देनी चाहिए। वो गलत सोसाइटी में उठने बैठने वाला आदमी है, जिद में आकर फारिस को नुकसान भी पहुंचा सकता है। करूं तो क्या करूं? वो मिलने के लिए बुलाता है और ये तो तय है कि मैं ऐसा कदम नहीं उठाऊंगी। मुझे उस शख्स पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है।
जमशेद, मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम प्रोग्राम बना लें और कराची जाकर निकाह की तैयारी शुरू करूँ। वहीं से शॉपिंग कर लेती हूँ ना। चुप हो जाओ ना, देख नहीं रही हो मैं मसरूफ हूं इस वक्त। ये प्रॉपर्टी के मामलात जो हैं ये बहुत सीरियस किस्म के मामलात होते हैं, ऐसे थोड़ा ही संभाले जाते हैं। मैं सोच रहा हूं कि पुरानी दुकानें हटा के वहां नई दुकानें तामीर की जाएं। उसी सिलसिले में पैसों का हिसाब किताब कर रहा हूं। अच्छा, वैसे जमशेद मुझे एक बात बताओ, ये सारी प्रॉपर्टी तुम अपने नाम करोगी या फारिस के? दिमाग खराब है तुम्हारा? फारिस के नाम क्यों लगवानी है भाई? फारिस बच्चा है, इतना पैसा देख के पागल हो जाएगा, दो दो हाथों से लुटाएगा। मेरे और तुम्हारे नाम होगी। हाय अल्लाह, मेरे नाम? जाहिर है मेरे और तुम्हारे नाम। अच्छा, क्या कह रही थी तुम? वो मैं कह रही थी कि निकाह की सारी तैयारी करनी है तो मैं शॉपिंग के लिए कराची चली जाऊं। एमन भी जाने को कह रही है। इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है ना, सारी जिंदगी बस यही तरसती रही कि मैं भी कोई अच्छे कपड़े पहनूं, बड़े बड़े प्लाजों में घूमूं। मैं जाना चाह रही हूँ, मेरा भी दिल करता है कि मैं जाके वहां ढेर सारी शॉपिंग करूं। मैं वक्त नहीं जाया करना चाहता। मैं चाहता हूं कि सादिक के आने से पहले, उसकी बीवी के आने से पहले हम खामोशी से निकाह कर दें। हाँ, लेकिन अब निम्रा को ना हम लोगों पे पूरा एतमाद है। अब नहीं वो किसी की बातों में आने वाली। अरे बाबा, रिस्क लेने की जरूरत क्या है? नहीं लेना है ना हमें रिस्क। हमें सादगी से निकाह करना है बस, उसके बाद मिठाई बांट देंगे। ये समझो कि हम धोखा कर रहे हैं। ये कहाँ है फारिस? बुलाओ उसे। वो अपने दोस्त के घर गया है, कहता मैं रात को आ जाऊंगा। तो आता है तो फिर बात कर लेते हैं। बात नहीं करनी, इत्तला देनी है उसे। वही होगा जो हम चाहेंगे। सही। हारून, मैं बार बार हारून को ख्वाब में क्यों देखती हूँ? मुझे हारून ने कामिल से बचाया, ऐसा क्यों देखा मैंने, जबकि यहाँ फारिस को होना चाहिए था? क्या मैंने फारिस को दिल से तस्लीम नहीं किया? मेरा दिल, मेरा जहन हारून के कब्जे में है, जबकि वो तो मेरे कोई भी नहीं है। जानती हूँ आपके दिल में कोई और है, आप किसी और से मोहब्बत करते हैं, लेकिन ये मेरा दिल, मैं ऐसे नहीं समझा सकती, क्योंकि दिल पे किसी का जोर नहीं चलता।
दादी ने हमेशा सादिक चचा और चची से मशवरा करके ही कोई कदम उठाया है। उन्हें उन दोनों पर बहुत भरोसा था। तो मैं अपनी जिंदगी का इतना अहम फैसला उनको बताए बगैर कैसे कर सकती हूँ? मुझे अनीला को कॉल करके सब बताना चाहिए, फिर वो चचा से खुद बात कर लेगी। हेलो निम्रा, कैसी हो तुम? तुम तो मुझे भूल ही गई जब से तुम गई हो। एक कॉल भी नहीं की। अरे यार क्या बताऊं, हम कितने परेशान हैं। तुम्हारा ख्याल मुझे आता है, लेकिन अपनी उलझनों में मैं तुमसे बात ही नहीं कर सकी। सब खैरियत है अनीला? चाचा चाची ठीक है? हाँ यार, अम्मी अब्बू बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे मामू का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है और अम्मी बेचारी की हालत, वो तो दिन रात बेचारी उनकी सलामती के लिए दुआएं कर रही हैं। अल्लाह फजल करे। यार हम तो जल्दी आने का सोच रहे थे, लेकिन अब मामू की हालत बेहतर जब तक नहीं होगी हमारा वापस आने का कोई इरादा नहीं है। खैर छोड़ो, तुम बताओ, सब घर वालों का रवैया तो तुम्हारे साथ ठीक है ना? मैं ठीक हूँ अनीला। अब तो एमन भी मेरा ख्याल रखती है। चलो यार, ये तो अच्छी बात है। हम तुम्हारी वजह से बहुत फिक्रमंद थे। मेरी फिक्र ना करो, अपने मामू का ख्याल रखो। ठीक है, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वो बेचारे तो अपनी परेशानी में, ऐसे मैं उनसे क्या बात कर सकती हूँ? वैसे इस रिश्ते में बुराई भी तो नहीं है, ये मेरे अपने हैं, मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं कर सकते। लेकिन ये मेरा दिल तो पागल है। ये उस शय की तमन्ना कर रहा है जो कभी मुझे मिल नहीं सकती। वो सिर्फ मेरे ख्वाबों में है, मेरे पास आ सकता है, मुझे सहारा दे सकता है, हकीकत में नहीं। अम्मा ये देखिए किस कदर नफीस काम है इस पर। माशाल्लाह, रंग भी कैसा खिला खिला है। पसंद आया आपको? बहुत खूबसूरत। बहुत ही मुनासिब कीमत पे मिल गया है। बहुत अच्छा नसीब है नौरीन के, माशाल्लाह। बस अल्लाह ताला मेरी बच्ची को पहनना नसीब करे। आमीन आमीन। अब रख दो इनको हिफाजत से। भी रख देती हूँ। बच्चियां कहाँ हैं? वही लॉन में खेल कूद। जब निम्रा यहाँ थी तो उसका ज्यादा वक्त लॉन में ही गुजरता था। कैसी खेलती कूदती रहती थी। बहुत ही प्यार करने वाली मिलनसार बच्ची है। अम्मा उसको नौरीन की शादी पे बुलाना है, बल्कि ताकीद करनी है, भाई हफ्ता 15 दिन पहले आना, कोई रौनक मेला तो लगे। ये मैं संभाल के रख देती हूँ अम्मा। हाँ रखो, बच्चियों ने देखे। हेलो, कैसे हो हारून? कब आ रहे हो? अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारे फोन की खुशी में सलाम लेने ही भूल गई। अच्छा ये तो बताओ कब आ रहे हो? मुंतजर हैं हम लोग। ठीक हूँ, और यूँ समझे कि बस आने ही वाला हूँ। खैर से आओ। तुम आओ तो नौरीन की शादी की तारीख भी देनी है, बस तुम्हारे इंतजार है। दादी मुझे लगता है मेरे आने पर एक और तकरीब भी करनी होगी आपको। अच्छा, कैसी तकरीब? सोच रहा हूँ कि मुझे अब शादी कर लेनी चाहिए। कहीं वो सायका की बेटी को तो घर नहीं ला रहे हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नाम मैं आपको आके बताऊंगा। अच्छा चलो, बस फिर मैं मुंतजिर हूँ। चलो ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।